माय चैनल ब्यूटी गेटअवेज। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। मेरा नाम है रूपल और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाती हूँ और मेकअप, स्किन केयर, प्रोडक्ट रिव्यूज एक्सेट्रा। सो इन केस यू इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ कंटेंट्स, प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल और पास वाले बेल नोटिफिकेशन बटन को भी क्लिक कर देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 3 शैम्पूज के बारे में जो आपको लेना ही लेना है अगर आपको ड्राई, डैमेज्ड, फ्रिजी, रफ हेयर की प्रॉब्लम है। मैंने ऑलरेडी पहले 2 ऐसे वीडियोस बना लिया है जहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है टॉप 3 कंडीशनर्स, टॉप 3 सीरम्स फॉर फ्रिजी हेयर। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देख लेना। मैं यहाँ पर कार्ड्स पर लिंक कर दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैं लिंक मेंशन कर दूंगी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं शैम्पूज के बारे में। तो पहले मैं आपके लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि शैम्पूज जो होता है वो हमारे स्कैल्प को क्लीन करने के लिए होता है। डेफिनेटली शैम्पूज बालों को भी क्लीन करता है लेकिन प्राइमरीली वो स्कैल्प को क्लीन करता है। तो आप कौन सी शैम्पू सिलेक्ट करेंगे वो डिपेंड करेगा आपके स्कैल्प टाइप के ऊपर। अगर आपकी स्कैल्प टाइप है ऑयली लेकिन बाल है फ्रिजी एंड ड्राई तो आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग या हाइड्रेटिंग शैम्पू सिलेक्ट नहीं करेंगे। आप कोई भी शैम्पू सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके ऑयली स्कैल्प के लिए है, जो ऑयली हेयर के लिए है। और अगर आपकी जो स्कैल्प है वो ड्राई है लेकिन बाल उतना भी ड्राई नहीं है फिर भी आपको ऐसा कोई शैम्पू सिलेक्ट करना है जो ड्राई हेयर के लिए है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पहले आपको क्लियर करना है बिफोर परचेजिंग अ शैम्पू। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 3 शैम्पूज के बारे में जिनको यूज करके मुझे तो बहुत ज्यादा फायदा मिला है, क्योंकि आप सबको पता है कि मेरा जो हेयर टाइप है वो बहुत ज्यादा डैमेज, ड्राई और फ्रिजी है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप जब भी शैम्पू खरीदने जाओगे तो आपको बस यही 3 शैम्पूज मिलेंगे, या हो सकता है कि यू ऑल्सो प्रेफर टू ट्राई आउट न्यू शैम्पूज। सो इन दैट केस आपको बस ध्यान में रखना है ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर परचेजिंग द शैम्पू फॉर दिस टाइप ऑफ हेयर। तो पहली बात तो ये है कि बिफोर परचेजिंग अ शैम्पू आपको पढ़ना है उस शैम्पू की इंग्रेडिएंट लिस्ट, और इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ के आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स है जिसको बिल्कुल ऐसे क्रॉस करना है, मतलब बिल्कुल अवॉइड करना है। और उनमें से सबसे पहले आता है सल्फेट्स। सल्फेट्स आर रियली स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स जो बाल धोने के बाद आपको एक स्क्विकी क्लीन फील तो देगा, लेकिन असल में वो क्या करता है, वो आपके जो स्कैल्प के नेचुरल ऑयल्स है जो आपके हेयर को प्रोटेक्ट करता है, आपके स्कैल्प को प्रोटेक्ट करता है, नरिश करता है, उसको भी वो स्ट्रिप ऑफ कर देता है। तो इससे आपकी जो स्कैल्प है वो और ज्यादा ड्राई हो सकता है, सेंसिटिव हो सकता है, और इससे आपके हेयर फॉल होने के ज्यादा चांसेस है, आपके हेयर फ्रेजाइल हो जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि सल्फेट्स आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इसीलिए हर हालत में आपको सल्फेट्स को बिल्कुल इग्नोर करनी चाहिए शैम्पूज में। अब जो सेकंड इंग्रेडिएंट है जो आपको अवॉइड करना है वो है सिलिकॉन्स। अब सिलिकॉन्स क्या करता है, ये आपके स्कैल्प के ऊपर, आपके बालों पर एक लेयर सा बना देता है, एक कोटिंग बना देता है, जिसके वजह से अगर आप उसके ऊपर कोई नरिशिंग, कोई हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट डालोगे तो वो पेनिट्रेट नहीं हो पाता। और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब जितना आप सिलिकॉन वाला शैम्पू से शैम्पू करते जाओगे ये डिपोजिशन उतना होता रहेगा। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और ये डिपोजिशन होते होते एक मतलब टाइम के बाद आपका जो स्कैल्प है, आपका जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। आपका जो स्कैल्प है वो सेंसिटिव हो सकता है, फ्लेकी हो सकता है, ड्राई हो सकता है, और आपका जो बाल है वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो सकता है और वो बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स है सिलिकॉन्स के आपके स्कैल्प के ऊपर और आपके हेयर के ऊपर। तो इससे अच्छा है कि आप ये जो इंग्रेडिएंट है उसको आपके शैम्पू से बिल्कुल अवॉइड करें। अब जो थर्ड इंग्रेडिएंट है जो आपको अवॉइड करना है वो है अल्कोहल। तो अल्कोहल इटसेल्फ इज अ ड्राइंग एजेंट। तो अगर आपका ऑलरेडी स्कैल्प ड्राई है, आपका बाल ऑलरेडी ड्राई है, तो उसके ऊपर अगर आप अल्कोहल वाला शैम्पू यूज करेंगे तो डेफिनेटली ये और भी ज्यादा आपके बाल और आपके स्कैल्प को ड्राई बना देगा। सो डेफिनेटली आपको ये जो इंग्रेडिएंट है वो आपके शैम्पू में अवॉइड करना है। तो ये तीनों ही मेन इंग्रेडिएंट्स है जिनको आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, वो है सिलिकॉन, सल्फेट्स एंड अल्कोहल। इसके अलावा भी आपको कई लोग कहेंगे कि आप पैराबेन्स अवॉइड कीजिए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट पैराबेन्स आर नॉट हार्मफुल फॉर यू। इट्स अ मिथ दैट पैराबेन्स आर हार्मफुल। पैराबेन्स आर सेफ प्रिजर्वेटिव्स जो आपके जो प्रोडक्ट है उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। सो आई डोंट माइंड पैराबेन्स बीइंग प्रेजेंट इन माय शैम्पू। फिर कई लोग आपको फ्रेग्रेंस को भी अवॉइड करने को कहेंगे, लेकिन इट्स माय पर्सपेक्टिव के जो प्रोडक्ट्स मैं वॉश ऑफ कर रही हूँ,
जैसे कि क्लेंजर्स हो गया, शैम्पूज हो गया, जो मेरे फेस पर या फिर मेरे बालों पर सिट नहीं कर रहा है, बहुत से टाइम के लिए मैं उसको यूज नहीं कर रही हूँ, तो उसमें अगर थोड़ी बहुत फ्रेग्रेंस है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इट्स अकॉर्डिंग टू यू। अगर आप चाहे तो आप फ्रेग्रेंस को भी अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट माइंड फ्रेग्रेंस बीइंग प्रेजेंट इन माय शैम्पू टू बी ऑनेस्ट। अब चलते हैं मेरे रिकमेंडेशंस की तरफ, और जो मेरा पहला रिकमेंडेशन है, मेरा मोस्ट फेवरेट शैम्पू आप कह सकते हैं। मैंने इस शैम्पू को पहले भी कई बार यूज किया है और मैं करंटली इसी शैम्पू को अभी यूज कर रही हूँ, और वो है इंदुलेखा भृंगा हेयर क्लेंजर। ये जो प्रोडक्ट है ये फॉर ऑल हेयर टाइप्स है, मतलब अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है, अगर आपकी ड्राई स्कैल्प है, सो इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट आप इस शैम्पू को यूज कर सकते हैं। मेरे पास जो प्रोडक्ट है ये 200 ml का प्रोडक्ट है, जिसका प्राइस है ₹234, और ये 3 साइजेस में मिलता है, एक 100 ml, एक 200 ml और एक 340 ml। ये जो शैम्पू है वो बिल्कुल एक आयुर्वेदिक शैम्पू है, जिसमें भृंगराज, आंवला, तुलसी, नीम, शिकाकाई जैसे बहुत से इंपॉर्टेंट हर्ब्स प्रेजेंट है। और मैं एक सच बताऊं कि आज तक अगर कोई शैम्पू मेरा हेयर फॉल कंट्रोल कर पाया है ना, वो ये शैम्पू है। नॉर्मली क्या होता है, हेयर फॉल अंदर की प्रॉब्लम की वजह से होता है, लेकिन अगर आपके हेयर फॉल कोई हेयर ब्रेकेज के कारण हो रहा है, कोई स्कैल्प रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण हो रहा है, तो ये जो शैम्पू है ये बहुत इफेक्टिवली उसको रिड्यूस कर सकता है। अब इस प्रोडक्ट को यूज करने का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है इसका फ्रेग्रेंस। वैसे इस प्रोडक्ट में कोई भी आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस यूज नहीं किया गया है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इसमें सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया है। इसके वजह से इसका जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज्यादा सूदिंग है। मतलब अगर आपको कपूर का स्मेल पसंद है तो आपको इसका जो फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इससे कपूर का स्मेल निकलता है जो मुझे बहुत ज्यादा सूदिंग लगता है व्हाइल टेकिंग अ बाथ। तो ये जो शैम्पू है इसको मैं सबसे ज्यादा रेकमेंड करती हूँ। तो अगर आप अपने हेयर को ट्रीट करना चाहते हैं, आप अपने हेयर फॉल को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली शैम्पू को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये शैम्पू आपके हेयर को बहुत अच्छे से नरिश भी करता है, आपके फ्रिज को एलिमिनेट करता है और आपके बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ भी बनाता है। तो ये मेरा नंबर 1 रिकमेंडेशन है। अब मेरा सेकंड जो रिकमेंडेशन है वो है ब्लॉसम कोचर्स मॉइस्चर बूस्ट शैम्पू। मेरे पास जो ये प्रोडक्ट है इसका जो साइज है वो है 200 ml, जिसका प्राइस है ₹215। इस शैम्पू में है एवोकाडो ऑयल, आर्गन ऑयल, और इस वजह से ये जो शैम्पू है ये बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग शैम्पू है। तो अगर आपको ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम है या फिर फ्लेकी स्कैल्प की प्रॉब्लम है तो ये शैम्पू आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा ये आपके बालों को सिल्की, सॉफ्ट, स्मूथ भी बनाता है। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है, इस वजह से अगर आपकी स्कैल्प थोड़ा सा भी ऑयली है तो हर हालत में ये जो शैम्पू है इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि फिर ये शैम्पू आपके स्कैल्प की ऑयल को बिल्कुल भी रिमूव नहीं कर पाएगा, ऊपर से ये आपके स्कैल्प को और ऑयली बना सकता है। अब मेरा जो थर्ड रिकमेंडेशन है वो है वाओ स्किन साइंस आर्गन ऑयल शैम्पू। जो मेरा कंडीशनर वाला वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने इसी का जो कंडीशनर है, आर्गन ऑयल कंडीशनर, उसको भी मैंने रेकमेंड किया था, क्योंकि ये जो वाओ स्किन साइंस आर्गन ऑयल शैम्पू और कंडीशनर का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरे स्कैल्प और बालों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। वैसे जो कंडीशनर है वो अभी भी मैं यूज कर रही हूँ, अभी भी मेरे बाथरूम में है, लेकिन जो शैम्पू है वो खत्म हो गया था, और क्योंकि मैं अभी इंदुलेखा यूज कर रही हूँ तो मैंने इसका जो बड़ा पैक है उसको नहीं खरीदा है। इंस्टेड मैंने ये जो छोटा पैक है उसको खरीदा है। ये 100 ml का पैक है, और इसको खरीदने की मेरी एक और वजह है, क्योंकि मैं आपको इसकी जो पैकेजिंग है उसको भी दिखाना चाहती थी। आप देख सकते हैं कि ये जो पैकेजिंग है वो कितना ट्रैवल फ्रेंडली है। जब हम लोग बाहर जाते हैं तो शैम्पू कंडीशनर्स का बड़ा बड़ा बॉटल्स लेके नहीं जाते हैं, इनफैक्ट हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे बॉटल्स खरीदते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पैकेजिंग है वो कितना ट्रैवल फ्रेंडली है। इसमें एक फ्लिप टॉप कैप भी आता है। ये जो 100 ml का बॉटल है उसका प्राइस है ₹130, और नाइका या फिर Amazon, फ्लिपकार्ट में आपको हमेशा इनके ऊपर ऑफर्स मिल जाएंगे, और भी कई साइजेस में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो उसका डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर शैम्पू के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो दिस शैम्पू इज फ्री फ्रॉम सल्फेट्स, सिलिकॉन्स, पैराबेन्स एंड कलर्स। ये एक pH बैलेंस शैम्पू है, और ये जो शैम्पू है ये भी बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग शैम्पू है। इसमें आर्गन ऑयल है तो ये काफी हाइड्रेटिंग है, और अगर आप इस शैम्पू को यूज करने के बाद इसका जो कंडीशनर है उसको यूज करें तो ये आपके बालों के जो ड्राइनेस है, जो फ्रिज है, उसको बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देता है। तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहे तो डेफिनेटली कर सकते हैं, एंड दिस इज माई नंबर 3 रिकमेंडेशन। तो दोस्तों ये था मेरे रिकमेंडेशन शैम्पूज के फॉर एक्सट्रीमली रफ, ड्राई एंड फ्रिजी है, जिससे मुझे तो बहुत ज्यादा फायदा मिला, एंड आई होप कि आपको भी मेरे
इन्फॉर्मेशन से बहुत ज्यादा फायदा मिले। अगर आपके पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके पास ऐसा कोई रिकमेंडेशन है तो प्लीज मेरे साथ वो शेयर कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में, ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। और आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।